कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों से ज्यादा सियासी जमीन पर जंग छिड़ी हुई है। मुस्लिम वोटों का किला कहे जाने वाला सीमांचल इलाका इस जंग का बड़ा मुद्दा है। दरअसल कांग्रेस सीमांचल इलाके की सीटों से समझौता करने को तैयार नहीं है और इन सीटों को छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी ने तो मानो दीवार खड़ी कर रखी है कि सीमांचल पर किसी और का पैर जमने नहीं देंगे। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, उन सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख यानी 17 अक्टूबर करीब आती जा रही है। लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच जस का तस है। वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फैसला होने से पहले ही तेजस्वी यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। राघोपुर विधानसभा सीट पर तेजस्वी यादव ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती तेजस्वी यादव के साथ मौजूद रहे। अब पहले चरण की 121 सीटों के नामांकन में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है और ना ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। दरअसल कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की जिद पर अड़ी है, तो आरजेडी उसे 58 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। वहीं सीटों की संख्या से ज्यादा आरजेडी और कांग्रेस के बीच सियासी जमीन की लड़ाई चल रही है। इसके चलते ही कांग्रेस और आरजेडी के बीच शहमात का खेल चल रहा है। कांग्रेस ने मुस्लिम और दलित बहुल वाले इलाकों की सीटों का चयन किया है। दरअसल कांग्रेस के 4 में से 3 सांसद मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र से ही हैं। कटिहार से तारिक अनवर, किशनगंज से डॉक्टर मोहम्मद जावेद और पूर्णिया से पप्पू यादव सांसद हैं। यही वजह है कि कांग्रेस सीमांचल इलाके में अपने आप को मजबूत मानकर चल रही है। सीमांचल इलाके की 26 सीटों में से कांग्रेस ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, लेकिन आरजेडी सिर्फ 8 सीटें देने पर अड़ी है। सीमांचल क्षेत्र की 12 सीटों पर आरजेडी खुद चुनाव लड़ना चाहती है, इसीलिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक महागठबंधन में फंसा हुआ है। इसी के साथ कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है और ऊपर से अपनी मनपसंद वाली सीटें चाहती है, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस के लिए 58 सीटों की ही लिमिट तय की है। आपको बता दें कि कांग्रेस 2020 चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 19 सीटें जीतने में सफल रही थी। तब कांग्रेस ने दावा किया था कि आरजेडी ने जिताऊ सीटें अपने पास रख ली थी और कांग्रेस को ऐसी सीटें दे दी थी जहां एनडीए मजबूत थी। कांग्रेस इस बार 2020 के चुनाव वाली गलती दोहराना नहीं चाह रही है। अब इस बार कांग्रेस पिछली सीटों के मुकाबले यानी 70 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने के लिए राजी है, लेकिन उसके बदले मनपसंद सीट मांग रही है। कांग्रेस की नजर उन सीटों पर है जहां पर जीत की संभावना ज्यादा हो। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उन्हीं सीटों पर जीत मिली थी जहां दलित और मुस्लिम वोटर अहम भूमिका में रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस इस बार ऐसी सीटों पर अड़ी हुई है जहां दलित मुस्लिम का जोर है। आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी दोनों का ही कोर वोट बैंक मुस्लिम है। आरजेडी इस बात को बाखूबी समझती है कि अगर उसने कांग्रेस को इन इलाकों में पैर जमाने का मौका दे दिया तो आगे चलकर उसका ही वोट बैंक कमजोर पड़ सकता है। महागठबंधन के लिए आज का दिन काफी अहम होने वाला है, क्योंकि पहले चरण के नामांकन में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ऐसे में जल्द ही सामने आने वाला है कि आरजेडी और कांग्रेस में छिड़ी ये खींचतान हल हो पाएगी या नहीं।